ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तो आज से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के जो पहला अध्याय है, हम पहला अध्याय का पहला श्लोक से अध्ययन करेंगे। छोटा ना हो जाए, कोई छोटा होगा तो वो दोबारा से रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। चलिए पहले हम लोग भगवद गीता के पहला अध्याय के पहला श्लोक का पाठ करते हैं और उसके बाद इसकी व्याख्या देखेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। फिर से मैं पाठ करती हूँ दोबारा। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो यह जो पहला श्लोक है, ये पहला श्लोक को हम लोग समझने से पहले थोड़ा विचार करते हैं कि इस अध्याय का नाम क्या है। प्रत्येक अध्याय गीता के एक विशिष्ट नाम से नामित है और हर एक नाम के साथ योग शब्द का जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि यह पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। यह अर्जुन के विषाद का जो है ये अध्याय है। तो जैसा नाम है इससे सूचित होता है इसका विषय क्या हो सकता है। तो निश्चित रूप से इस अध्याय का जो मुख्य विषय होगा वो होगा कि अर्जुन के विषाद, अर्थात युद्ध क्षेत्र में युद्ध के पहले अर्जुन के मन में
जो विषाद छा गया था और उस विषाद भाव से प्रभावित होकर अर्जुन जो भगवान के सामने अपने व्यथा प्रकट करते हैं और जो अपने भाव रखते हैं, तो वो सारे विषय को लेकर के यह अध्याय है। इसलिए इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। तो सोचिए कि अर्जुन विषाद में विलाप किए और उसको एक योग कहा जाता है। क्यों इसको योग कहा जाता है? क्योंकि कल हम लोगों ने देखा योग का अर्थ क्या है? परमात्मा से मिलने का उपाय। जीव का ईश्वर से मिलने का जो साधन है, ईश्वर से मिलने का जो उपाय है, उसको योग कहते हैं। अगर इस दृष्टि से हम देखें, तब अर्जुन जब विषाद किए तो इसमें क्या विशेषता है कि वो परमात्मा से मिल सकता है? बोले कि वो किसके सामने विषाद कर रहा था, उसका जो विषाद भाव वो किसके सामने दिख रहा था, ये महत्वपूर्ण है। हम सब लोग जानते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने सारथी रूप से चुने थे। ठीक है, इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर कथा है। कथा इस प्रकार से है कि युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए उनकी सहायता मांगने के लिए। ठीक है, क्योंकि पांडव लोग, कौरव लोग, सारे राजा लोगों से सहायता मांगे थे युद्ध के पहले, जो जिनको सपोर्ट किए। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे, तो इसलिए उनके पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए। और दुर्योधन क्योंकि अहंकारी, अभिमानी था, तो इसलिए जाकर के भगवान के सिरहाने बैठ गया। ठीक है, भगवान उस समय सो रहे थे, तो भगवान के सिरहाने बैठ गया। और अर्जुन बाद में गए, पहले दुर्योधन गया था, अर्जुन बाद में गए, लेकिन अर्जुन के अंदर वो संस्कार है और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानते थे। तो इसीलिए अर्जुन पहुंच करके जब देखे भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं, तो तब वे उनके चरणों के पास खड़े रहे, चुपचाप खड़े रहे। और भगवान की जब नींद खुली, तो तब दोनों से पूछे, सामने अर्जुन को देखे भगवान पहले, बाद में सिर के पास देखते हैं दुर्योधन बैठे हैं। तो भगवान ने पूछा कि आप दोनों के एक साथ यहाँ आने का कारण क्या है? तो दुर्योधन ने कहा, हम एक साथ नहीं आया, पहले मैं आया और बाद में अर्जुन आया। तो भगवान बोले, ऐसे भी ठीक है, लेकिन आप दोनों किस कारण से आए? तो दोनों ने एक ही कारण बताया कि हम आपकी सहायता मांगने आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मेरी सहायता मांगने आए हो, तो पहले मैं अर्जुन के जो है, अर्जुन की इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ। दुर्योधन बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, पहले मैं आया हूँ, तो मेरी इच्छा पूर्ति करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, आप पहले आए हो, लेकिन मेरी जब आंख खुली तो सबसे पहले मेरी नजर पड़ी जिस पर, मैं उसी को पहले मानूंगा। और जब मेरी आंख खुली तो तब मैंने अर्जुन को देखा, तो इसीलिए पहले अर्जुन को मौका देना चाहिए। यद्यपि दुर्योधन को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो बोला कि अभी से झगड़ा करके फायदा नहीं, अभी से झगड़ा करूंगा तो फिर मेरे को इनकी सहायता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए चुप रहा। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मौका दिए, बोले, देखो अर्जुन, मैं एक बात बता देता हूं पहले,
आप दोनों मेरी सहायता के लिए आए हो, लेकिन एक बात समझ लो कि युद्ध में मेरी सेना, मेरी पूरी सेना एक तरफ रहेगी और मैं अकेला निरस्त्र में अस्त्र छूंगा नहीं, एक तरफ रहूंगा। जिस तरफ मेरी पूरी सेना रहेगी मैं उस तरफ नहीं रहूंगा, और मैं जिस तरफ रहूंगा मैं कोई अस्त्र शस्त्र छूंगा नहीं, तो मैं एक तरफ रहूंगा। अब बताओ तुमको क्या चाहिए? हा? तो अर्जुन जो है हाथ जोड़ करके बोले कि हे ऋषिकेश, अगर आप केवल मेरे साथ रहें, ये अर्जुन के लिए कौरव क्या पूरी पृथ्वी की सेना को हराना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये अर्जुन के लिए बाएं हाथ का खेल है। केवल अर्जुन के साथ जो है कृष्ण रहना चाहिए। तो इसीलिए मुझे केवल आप होने से चल जाएगा, मुझे आपकी सेना से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं खुद ही अपने बाहुबल पर विश्वास रखता हूं और मुझे केवल आपका साथ ही चाहिए। ये बात सुनते ही दुर्योधन ने सोचा, ओफ, मेरा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, क्योंकि अब कहने की क्या जरूरत है, अब तो चिंता का कोई विषय नहीं रहा। जब ये बेवकूफ एक निरस्त्र व्यक्ति को चाहता है, और ये क्या सहायता करेंगे बिना अस्त्र शस्त्र के, और जब इसको ये लोग चुन लिए तो फिर मुझे कहने की क्या जरूरत है। इसलिए दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण की पूरी सेना मिल गई। इस प्रकार से दुर्योधन भी प्रसन्न होकर चला गया। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण मिले। अब भगवान श्री कृष्ण तो लड़ाई नहीं करेंगे। फिर अर्जुन भगवान से निवेदन किए कि प्रभु, आप तो अस्त्र शस्त्र छुओगे नहीं, पर मैं आपको अपने साथ देखना चाहता हूं। तो मेरा निवेदन है कि आप मेरे रथ के सारथी बने। इतनी दोनों में मित्रता थी, इतना निबिड़ संपर्क था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किए और भगवान राजी भी हो गए। अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण का इतना प्रेम भाव था कि अर्जुन के निवेदन को सहर्ष भगवान श्री कृष्ण स्वीकार कर लिए। तो अर्जुन के रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के रथ के सारथी बन गए हैं, अब युद्ध क्षेत्र में जब पहुंचे, हम सब लोग जानते हैं, हालांकि इस अध्याय में हम लोग उस विषय को बहुत विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, लेकिन केवल इस अध्याय की यह जो नामकरण हुआ है उसकी यथार्थता को समझने के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि युद्ध के पहले अर्जुन जब दोनों पक्ष की सेना को देखते हैं तब उनके मन विषादग्रस्त हो जाता है। उनको लगता है कि कैसा समय आ गया, कैसी हम परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि आपस में लड़ रहे हैं। भाई भाई के साथ लड़ाई करना चाहता है, घर के लोग दो भाग में बट गए, और आज हम लोग अपने गुरु गुरुजनों के विपक्ष में खड़े हैं। इन सबको मारना पड़ेगा। तो इन सारी बातों से अर्जुन बड़े व्यथित होते हैं और उनके मन पूरी तरह से विषादग्रस्त हो जाता है, और उस विषाद में आकर अर्जुन सारे अपने अस्त्र शस्त्र को त्याग करके युद्ध के मैदान में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो जब अर्जुन बैठ जाते हैं और अर्जुन के मन में पूरी तरह से विषाद छा गया है, बड़े दुखी है अर्जुन, और अपनी तरफ से अर्जुन विभिन्न प्रकार की युक्ति देते हैं कि कैसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और मेरे लिए लड़ाई करना संभव नहीं, मैं तो लड़ाई छोड़कर भिक्षा करके रहना चाहता हूं। पर इन सारी बातों को, अपने विषाद के भाव को अर्जुन व्यक्त कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के सामने। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन अपने विषाद को व्यक्त कर रहे हैं, जो भी अर्जुन की व्यथा है वो
अपने व्यथा को भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकाश कर रहे हैं, इसीलिए उनके विषाद एक योग है। यहाँ पर मैं एक विशेष बात कहना चाहूंगी कि जब भी कभी हम लोग रोते हैं तो हम इस संसार के जो अपने जान पहचान के लोग हैं, अपने सगे संबंधी लोग हैं, हम उनके सामने रोते हैं, अपने दुखड़ा सुनाते हैं, ठीक है। और नतीजा क्या होता है कि उस समय तो लोग सुन लेते हैं, लेकिन बाद में समय बदलता है तो लोगों के मन भी बदलता है। उसके बाद लोग जो हमारी दुर्बलता को समझ जाते हैं, जो हम दुखड़ा जब अपना सुनाए थे, उस समय जो अपनी दुर्बलता प्रकाश किए थे उनके सामने, उन सारी दुर्बलताओं का फायदा उठाते हैं लोग बाद में, और लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं। लोग जो है हमारी दुर्बलता को समझकर बाद में जो है उसका हमारा यूज करने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि ये बहुत बड़ी बात है कि हम रोते हैं जब हमको दुख होता है, जब हमको पीड़ा अनुभव होती है, तो हम किसके सामने रोते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम इन संसारी व्यक्तियों के सामने रोते हैं या हम भगवान के सामने रोते हैं। अगर हम भगवान के सामने रोते हैं तब हमारा विषाद भी एक योग बन जाएगा, क्योंकि जब हम भगवान के सामने रोते हैं तो उन आंसुओं से असलियत में हमारे अंदर जो दोष है, हमारे अंदर जो दुर्गुण है, वो धुल जाते हैं और ईश्वर के प्रति भक्ति जागृत होती है, ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति दृढ़ होती है। तो इसीलिए विषाद जब हम भगवान के सामने अपने विषाद भाव को रखते हैं, जब हम भगवान के सामने अपनी पीड़ा को रखते हैं, तब वो भक्ति कहलाती है और उस भक्ति से हमारा कल्याण होता है। अगर हम संसारियों के सामने रोते हैं तब वो हमारी दुर्बलता कहलाती है। तो जब भगवान के सामने हम रोते हैं वो भक्ति हो जाती है, और जगत के सामने हम रोते हैं तो वो हमारी दुर्बलता हो जाती है। इसीलिए अर्जुन क्योंकि भगवान के सामने रोए हैं, आप भगवान के सामने अपनी पीड़ा को व्यक्त किए हैं, भगवान के आगे अपने भाव को रखे हैं, तो इसीलिए अर्जुन का विषाद एक योग कहलाता है, परमात्मा से मिलने का एक साधन है, एक उपाय है। यह भी भक्ति है। व्यक्ति भक्ति में भी रोता है। भगवान के सामने जो भक्त होता है वो भगवान के सामने अपनी दुर्बलता को रखता है, भगवान के सामने अपने कष्ट को रखता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु आप पार लगाओ, आप मुझे इस कष्ट से उद्धार करो। तो ये कोई गलत बात नहीं है। तो क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने रोए हैं, इसीलिए इस अध्याय को एक योग कहा जाता है, अर्जुन विषाद योग। ये इस नाम की सार्थकता है। क्यों आखिर इस अध्याय के नाम के साथ एक योग जुड़ा हुआ है? क्योंकि यह विषाद कोई साधारण विषाद नहीं, यह एक विशेष प्रकार के विषाद है। ठीक है, तो अब हम लोग प्रवेश करते हैं इसके पहला श्लोक में, जिसमें बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवत गीता की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र उवाच से, लेकिन भगवत गीता अंत नहीं होती है धृतराष्ट्र उवाच के साथ। अर्थ क्या हुआ? ना धृतराष्ट्र प्रश्न तो किए हैं, पर सुनने के बाद, भगवत गीता सुनने के बाद क्या हुआ उनके साथ, उसका कोई उल्लेख नहीं है।
ठीक है। और इससे सूचित होता है कि धृतराष्ट्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि संजय, जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा वे जब इस भगवत गीता को सुने और भगवान के विश्वरूप का दर्शन किए, उनमें भी परिवर्तन आया है। और गीता के अंत में संजय जी के उवाच आया है कि कैसे वे कृतज्ञ है भगवान व्यासदेव जी के सामने और कितने वे गदगद हो गए हैं। तो यह भाव आया है, उनका यह भाव प्रकाशित हुआ है। पर धृतराष्ट्र के दूसरे उवाच और नहीं है, बस एक ही उवाच है धृतराष्ट्र का कि उन्होंने प्रश्न तो रखा, लेकिन कभी सुनने के बाद उनको कुछ हुआ, कोई परिवर्तन हुआ, ऐसा उल्लेख नहीं है। यानी धृतराष्ट्र इतने मोह से ग्रस्त थे कि संपूर्ण भगवत गीता को सुनने के बाद भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है। घोर आसक्ति में पड़े हुए थे दुर्योधन के प्रति। धृतराष्ट्र की जो आसक्ति, वो घोर आसक्ति, बार बार विदुर जी उनको समझाए, बार बार विदुर जी उनको जनाते थे कि दुर्योधन जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। इसके बावजूद भी विदुर जी के सारे धर्मपूर्ण बातों को सुनते थे धृतराष्ट्र, लेकिन अंत में कहते थे कि विदुर, आप जो बोल रहे हो वो सब सही है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं दुर्योधन के मोह में अंधा हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता। बार बार विदुर जी समझाते थे, लेकिन हर बार धृतराष्ट्र की यही उक्ति रहती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो पुत्र मोह में पूरी तरह से अंधे हो गए थे धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र एक ऐसा चरित्र जो कि केवल शारीरिक रूप से अंधा नहीं थे, बल्कि बुद्धि से भी वे ग्रसित थे, बुद्धि से भी वे जो है अंधा था। अर्थात उनकी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती थी। उनकी बुद्धि क्या उनके लिए धर्म है, इस विषय में उनकी बुद्धि उनको मदद नहीं करती। तो हमेशा दुर्योधन का पक्ष लेते थे। इससे स्पष्ट होता है कि अधर्म का पक्ष लेते थे धृतराष्ट्र। यद्यपि पांडव लोग धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान ही मानते थे, पिता तुल्य मानकर उनका सम्मान करते थे, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र कभी पांडवों को अपने पुत्र समान समझे नहीं। वे केवल दुर्योधन के प्रति ही अपने आसक्ति दिखाए और दुर्योधन की सारी इच्छा को पूर्ण करना चाहे, पर उन्होंने कभी पांडवों के लिए सोचा ही नहीं। तो ऐसे एक व्यक्तित्व है धृतराष्ट्र, जो केवल शारीरिक रूप से अंधा नहीं, बल्कि बौद्धिक रूप से भी अंधे थे। जो बुद्धि सही गलत का निर्णय लेती है, लेकिन धृतराष्ट्र की बुद्धि हमेशा गलत का ही निर्णय लेती रही, कभी वे सही के पक्ष नहीं लिए, धर्म का पक्ष नहीं लिए। तो ऐसे बौद्धिक रूप से भी जो अंधे हैं, ऐसे व्यक्ति अगर आध्यात्मिक प्रवचन को सुन तब हो जाएगा? बोले कदापि नहीं। संसार में धृतराष्ट्र जैसे बहुत तामसिक लोग मिलेंगे। जब तामसिक व्यक्ति के सामने आध्यात्मिक प्रवचन दिया जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान उसको सुनाया जाता है, तो वो तामसिक व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि वो तो घोर तमोवृत्ति में, तमोगुण में पड़ा हुआ है। तो तमोगुण से उठने के लिए उसको बहुत प्रयास, बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। ठीक है। सो तमोगुणी व्यक्ति के सामने अगर आध्यात्मिक ज्ञान को रखा जाए,
तो धृतराष्ट्र के जैसे उसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, जो कि धृतराष्ट्र के साथ हुआ है, समाज में ऐसे बहुत बार होता है, बहुत बार देखने को मिलता है। लोग सुनते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि घोर तमोगुणी है, जो कि धृतराष्ट्र का लक्षण है। सो धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ क्या है? बोले धृतम येन राष्ट्र इति धृतराष्ट्र, जिसके द्वारा राष्ट्र जो है जो राष्ट्र को जकड़ के पकड़ के रखे थे। ठीक है, जो राष्ट्र को छोड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, धृतराष्ट्र के साथ भी जो है ऐसी विडंबना है कि वे तो जन्मांध रहे। ठीक है, पांडु यद्यपि उनसे छोटे थे, लेकिन फिर भी उस समय में यह नियम था कि एक राजा कभी हैंडीकैप्ड पर्सन नहीं हो सकता है। ठीक है, एक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। तो इस कारण से धृतराष्ट्र राजा नहीं बन पाए, राजा बने पांडु। तो जब से पांडु राजा बने थे, क्योंकि पांडु छोटे थे, तो पांडु जब राजा बन गए तो धृतराष्ट्र बड़े होने के नाते उनको राजा होना चाहिए था। पर जब राजगद्दी उनको नहीं मिली तो आप समझ सकते हैं कि उनके हृदय में कितना द्वेष भाव उत्पन्न हुआ होगा। तो अंदर ही अंदर जब से पांडु राजा बने थे, तब से धृतराष्ट्र ये द्वेष भाव में जल रहे थे। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या हुआ ना, इसके बाद फिर पांडु के जो पुत्र हुए युधिष्ठिर, वो भी पहले जन्म लिए। तो युधिष्ठिर फिर बड़े हुए, यद्यपि धृतराष्ट्र बड़े भाई थे। ठीक है, लेकिन उनकी संतान भी बाद में हुई। दुर्योधन का जन्म बाद में हुआ, क्योंकि दुर्योधन जन्म के पहले गांधारी के गर्भ में 2 साल रहा। गांधारी के गर्भ में 2 साल रहने के बाद उसका जन्म हुआ। ठीक है, तब तक युधिष्ठिर का जन्म हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए जब वारणावत से पांडव लोग लौटते हैं तो सारे जो बिल्कुल समाज के लोग सब थे, तब तक पांडव लोग बड़े भी हो गए थे, और वारणावत से जब लौटते हैं लाक्षागृह के कांड के बाद बच के आज आते हैं, तो तब लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहता है। और ये अब जो है सब लोग चिंतन करने लगते हैं कि अब तक तो धृतराष्ट्र संभाल रहे थे, लेकिन अब एक सही राजा हस्तिनापुर का होना चाहिए। और नियमतः राजा कौन बनेंगे ना, युधिष्ठिर बनेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर बड़ा है। ठीक है, पर धृतराष्ट्र ये युक्ति रखे कि यद्यपि युधिष्ठिर बड़ा है, लेकिन दुर्योधन तो मातृगर्भ में 2 साल पहले आ चुका था। ठीक है, युधिष्ठिर के जन्म के पहले धृतराष्ट्र मातृगर्भ में आ चुका था। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो दुर्योधन बड़ा माना जाएगा। तो लेकिन उस बात को सब लोग मान्यता नहीं दिए, बोले कि जो जन्म लिया है पहले उसको ही बड़ा माना जाएगा। तो इसलिए युधिष्ठिर बड़ा थे, तो युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहिए। पर ये कलह चला और इसके चलते जो है कोई निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाए। बहुत इसके ऊपर चिंतन मंथन होने के बाद तब यह निश्चय किया गया कि अब राज्य को 2 भाग में बांट दिया जाए। ठीक है, तो हस्तिनापुर जो है वो दुर्योधन के हाथ में रहेगा और इंद्रप्रस्थ वो पांडवों को मिलेगा। तो पांडव लोग इसमें प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है कोई बात नहीं, हाँ, जो भी प्राप्त है उसमें हम लोग संतुष्ट हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए कि कैसे धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे होने के कारण अंतिम क्षण तक
राष्ट्र को छोड़ना नहीं चाहे, राष्ट्र को अपने अधीन रखना चाहे। ठीक है, और हर प्रकार से प्रयास करते रहे कि दुर्योधन को संपूर्ण राज्य प्राप्त हो। ठीक है, तो ऐसा चरित्र रहे धृतराष्ट्र। और ऐसे अंधे धृतराष्ट्र प्रश्न किए हैं, क्या न धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ठीक है, देखिए और भी एक गीता की विशेषता में बताकर फिर इस श्लोक के अर्थ करूंगा। भगवत गीता का आरंभ होता है, जो पहला श्लोक आप देखिए कि धर्म। ठीक है, धर्म शब्द से शुरुआत होती है, भगवत गीता की शुरुआत होती है। और श्रीमद् भगवत गीता के जो अंतिम श्लोक है, ठीक है, लास्ट श्लोक है, तो लास्ट श्लोक के अगर लास्ट अक्षर, लास्ट शब्द हम लेंगे तो वो लास्ट शब्द क्या है? मम। संजय जी ने कहा है ध्रुवा नीति मतिर मम। ठीक है, सो मम शब्द के साथ यह ग्रंथ की समाप्ति होती है। तो क्या हुआ? पहला शब्द है धर्म और अंतिम शब्द है मम, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या होगा? ना धर्म मम मतलब मेरा धर्म। ठीक है, तो भगवत गीता का विषय क्या है? श्रीमद् भगवत गीता का विषय है कि मेरा धर्म क्या है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके धर्म के बारे में भगवत गीता सूचित करती है। आप पिता हो तो आपका धर्म क्या होना चाहिए, आप पुत्र हो आपका धर्म क्या होना चाहिए, आप पत्नी हो आपका धर्म क्या होना चाहिए, आप समाज में कहीं पर भी आप कार्यरत हो तो आपका धर्म क्या। प्रत्येक व्यक्ति के हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ धर्म है और हर व्यक्ति के धर्म के विषय में अवगत कराती है भगवत गीता। और इतने सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश किए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के विषय में ज्ञान हो जाता है भगवत गीता के द्वारा। उसको पता चल जाता है कि उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब वो भगवत गीता को हाथ में लेता है और इस भगवत गीता के किसी भी पृष्ठा में वो खोलकर कोई भी श्लोक को पाठ करता है तो उसको अपने धर्म के विषय में मालूम हो जाता है। क्योंकि गीता का विषय है कि हमारा धर्म क्या है वो जानना, उसकी शिक्षा हमको भगवत गीता देती है। तो मम धर्म, धर्म से शुरुआत और मम के साथ समाप्त होगा। तो मेरा धर्म क्या है वो श्रीमद् भगवत गीता हमको सिखाती है। तो चलिए इस भाव के साथ हम लोग अब श्लोकार्थ देखेंगे। तो पहला श्लोक है, जैसे कि धृतराष्ट्र ने पूछा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। ठीक है, समवेता युयुत्सव, एकत्र हुए, युयुत्सव माने युद्ध के इच्छुक सैनिक लोग। और वे सैनिक सब कौन है? ना मामका पांडवा च एव। मामक माने मेरी सेना। ठीक है, मामक मुझसे संबंधित, हाँ? मामक या मेरे पुत्र कहिए मामक। ठीक है, क्योंकि धृतराष्ट्र का ध्यान अभी पूरी सेना पर नहीं थी। धृतराष्ट्र का अभी जो नजर वो केवल अपने पुत्र और पांडु पुत्र, इन्हीं के ऊपर ही उसकी उनकी दृष्टि जो है स्थगित हो गई थी। तो इसलिए वे कहते हैं मामक। मामक मतलब मेरे पुत्र। ठीक है, तो मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, इसलिए पांडवाहा।
च एव, ये च शब्द अगर नहीं लगाते ना तो फर्क बहुत पड़ जाता, बहुत फर्क पड़ जाता। च माने और, ये एक च शब्द से जो है धृतराष्ट्र की भावना और स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, धृतराष्ट्र के पांडवों के प्रति क्या मनोभाव था ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है एक ये च नाम के अव्यय पद से। ठीक है, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जिनको पांडव कहा जाता है, तो मेरे और पांडु के पुत्र यानी पांडव लोग, तो मेरे और पांडव, मेरे पुत्र और पांडव, यानी मैं उनको मेरे पुत्र के रूप से नहीं देख रहा हूं, वे मेरे पुत्रों से भिन्न है। धृतराष्ट्र के अंदर भेद दृष्टि स्पष्ट हो रही है इस च शब्द के द्वारा। तो धृतराष्ट्र यहाँ पर कह रहे हैं कि जो युत्सु माने युद्ध के इच्छुक सब हैं, विशेष रूप से उनके अंदर मेरे पुत्र और पांडव लोग, ठीक है, जो कि वहां युद्ध क्षेत्र में, तो युद्ध क्षेत्र कौन था, बोले कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म का क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, उस कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडव लोग जो कि युद्ध की इच्छा लेकर के एकत्र हुए हैं, किम अकुर्वत संजय, हे संजय, किम अकुर्वत, क्या उन लोगों ने किया था, ठीक है, बताओ। तो क्यों ऐसे प्रश्न किए संजय को कि क्या किया था, बताओ। क्यों उन्होंने नहीं कहा कि बताओ क्या कर रहे हैं, why it is not in present tense, why it is in past tense, वे क्यों आखिर अतीत काल के क्रिया पद से पूछते हैं। इसका कारण है कि असलियत में धृतराष्ट्र अभी पीछे जाना चाहते हैं, धृतराष्ट्र अभी युद्ध में शुरू से क्या हुआ उसको विशेष रूप से सुनना चाहते हैं। बोले क्यों, ऐसा क्या हुआ कि धृतराष्ट्र अभी पीछे जाना चाहते हैं और युद्ध अब कहां तक आगे बढ़ गया है। ठीक है, तो बोलते हैं ये असलियत में मैंने बताया था कल कि ये छठे पर्व, महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता पाई जाती है। सो भीष्म पर्व माने जहां पर पितामह भीष्म सरसैया में पड़े हैं, तो पितामह भीष्म सरसैया में पड़े हैं, उस समय की यह बात है जब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। बोले पितामह भीष्म किस दिन सरसैया पे पड़े, 18 दिन के युद्ध हुआ, 18 दिन के युद्ध में पितामह भीष्म कौरव पक्ष की सेना के सेनापति रहे। ठीक है, और 18 दिन के युद्ध में से 10 दिन के युद्ध संभाले थे पितामह भीष्म। 10वें दिन जाकर के भीष्म पितामह को अर्जुन बाणों से रूंध डाला और बाणों की सैया में उनको डाल दिया। उनके शरीर में इतने बाण अर्जुन छोड़े थे कि बाणविद्ध होकर के उनका शरीर जो है जब भूमि पर गिर पड़ा, वो भूमि को स्पर्श नहीं हो पाया, क्योंकि पूरी तरह से उनके शरीर में जो बाण सब लगे हुए थे वो बाणों की एक प्रकार की सैया बन गई, और उसी के ऊपर ही पितामह भीष्म जो है पड़े रह गए। क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई थी, इसीलिए वे अपने मृत्यु के सही समय के इंतजार करते रहे, और सही समय आने पर वे अपने शरीर छोड़ने का निर्णय लिया, तो इसलिए उस सरसैया पे पड़े रह गए। तो ये घटना घटी कब, बोले 10वें दिन ये घटना घटी। ठीक है,
और 10 दिन की युद्ध हो चुका था। 10 दिन के युद्ध होने के बाद धृतराष्ट्र यह प्रश्न कर रहे हैं। तो बोले क्यों कर रहे हैं? अब संजय को जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, वेद व्यास जी जब आए थे, उनको ये बात पता थी कि जब कृष्ण सारथी बने हैं, महाभारत युद्ध में जब कृष्ण उपस्थित हैं, कुछ विशेष घटना तो घटेगी ही। यह समझकर वे आए, राजसभा में आकर धृतराष्ट्र से, धृतराष्ट्र उनके पुत्र है, तो उन्होंने कहा तुम तो जन्म से अंधे हो, पर अभी यह युद्ध को मैं चाहता हूं, मेरी तपशक्ति से मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूं। तुम यहां पर बैठकर, तुम तो लड़ाई में भाग नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, एक क्षत्रिय होके लड़ाई नहीं कर पा रहा है, इतनी बड़ी लड़ाई, इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है, और उस लड़ाई में वे भाग नहीं ले पा रहे हैं, अकेले राज्यसभा में, हस्तिनापुर में रह जाएंगे, सब तो लड़ाई के लिए गए हुए हैं। तो इसीलिए वेद व्यास जी को लगा कि अकेले बैठे बैठे यहाँ पर चिंता करते रहेंगे, इससे अच्छा है कि वह स्वयं आंखों से देखे, दिव्य दृष्टि से देखे। इसीलिए वेद व्यास ने कहा कि मेरी तपशक्ति से मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करना चाहता हूं, तुम सारे युद्ध की घटना को यहीं पर बैठकर देख सकते हो। लेकिन धृतराष्ट्र फिर यहाँ पर मूर्खता सूचित किया, और अगर सचमुच में वो दिव्य दृष्टि प्राप्त करते और युद्ध के पहले जो भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप का दर्शन कराया, हो सकता है अगर उसको देखते उनका परिवर्तन होता, हो सकता है उस समय तक भी वे जो है युद्ध नहीं होने की घोषणा करते। लेकिन दिव्य दृष्टि को ग्रहण उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब जीवन भर में अंधा रहा, आज मेरे पुत्र लोग लड़ाई में लहूलुहान होंगे, युद्ध के मैदान में एक दूसरे को मारेंगे, मरेंगे, और उसको मैं देखूंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं ये घोर कार्य को देखना नहीं चाहता। तो तब वेद व्यास जी संजय, जो कि अति विश्वस्त सेवक थे धृतराष्ट्र के, तो संजय को दिव्य दृष्टि देकर वेद व्यास जी चले गए कि संजय, यह दिव्य दृष्टि की विशेषता यह है कि ये भूत भविष्य वर्तमान के विषय में कोई भी प्रकार के विश्व में किसी भी घटना, भूत भविष्य और वर्तमान की कोई भी घटना को इस दिव्य दृष्टि के द्वारा तुम देखना चाहोगे, जानना चाहोगे, तुम जान सकते हो। तुम स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, आकाश, अंतरिक्ष, कहीं पर भी किसी भी बात को तुम इस दिव्य दृष्टि के द्वारा देख सकते हो, और जो तुम देखोगे तुम वो जो है धृतराष्ट्र को बोलोगे। तो संजय सेवक के तौर पर यहाँ पर इनकी सेवा में थे हस्तिनापुर में। तो तब नित्य प्रतिदिन वे, और संजय भी जाते थे युद्ध क्षेत्र में, जाते थे युद्ध क्षेत्र में, वो युद्ध क्षेत्र से जब आते भी थे, युद्ध क्षेत्र के से आने के बाद घटना सुनाते थे, और कुछ अपने जो है साधारण घटनाएं घटती थी, कुछ उनको विशेष लगता नहीं था, क्योंकि नॉर्मल युद्ध चल रहा था। तब तक पितामह भीष्म जीवित थे, तो लड़ाई चल रही थी, हाँ लड़ाई चल रही है, कुछ पांडव के कुछ ऐसे वैसे वीर गति को प्राप्त हुए, कुछ कौरव के ऐसे सेना में कोई वीर गति को प्राप्त हुए, कोई बड़ी घटना तो घटी नहीं थी। तो इसीलिए संजय जो है युद्ध की जो वार्ता है, युद्ध की जो घटना है, वो बहुत साधारण घटनाएं घटती थी, नित्य प्रतिदिन उसको सुनाते थे, और साथ साथ वे उस दिव्य दृष्टि के साथ जो अंतरिक्ष में ग्रह, नक्षत्र, देवता आदि को देखते थे दिव्य दृष्टि के द्वारा, वो उन सारी बातों को वे धृतराष्ट्र को सुनाते थे। समझे? इस प्रकार से 10 दिन बीत गए, और 10वें दिन
युद्ध क्षेत्र से जब लौटते हैं संजय, लौटने के बाद बड़े दुखी होकर के धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि महाराज, आज जो है कौरवों के ऊपर एक बड़ी विपत्ति आ गई। बोले क्या? तो बोलते महाराज, आज पितामह भीष्म को अर्जुन शरशैया पे डाल दिए। धृतराष्ट्र इस बात को सुनकर चौंक उठे। बोले क्या? बोले हाँ, आज पितामह भीष्म को अर्जुन इतना बाण मारे हैं कि बाणों की सैया बना दिए और उनके शरीर में बाण मार के छलनी कर दिए, और वही बाणों के ऊपर पितामह लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं। और ये घटना आज घट गई। अब जब धृतराष्ट्र बात को सुने, भय का संचार हुआ, क्योंकि कहा जाता है ना, पापी सर्वत्र पापम आशंक्यते। जो पापी होता है ना, उसको सब जगह पाप नजर आता है। तो उनके मन में, वो तो अधर्म में थे, हमेशा उनके मन में ये शंका थी, ये डर था कि पांडव लोग तो धर्मात्मा है, पांडव लोग हमेशा धर्म के पक्ष लेते हैं। तो आज इस धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के जो मैदान था, वो मैदान एक धर्म क्षेत्र था। बोले इस धर्म क्षेत्र में क्या पांडवों के अंदर जरा सा धर्म भाव उत्पन्न नहीं हुआ कि वे पितामह भीष्म को ये हाल में डाल दिए? समझ रहे? उनके मन में ये शंका उठी कि कैसे पांडव लोग पितामह भीष्म का ऐसा बुरा हाल किया। अर्जुन, वो भी जिनके प्रति पितामह को सर्वाधिक प्रेम था, भीष्म पितामह के गोद में पांडव लोग बड़े हुए थे, लेकिन अर्जुन के प्रति पितामह भीष्म को बहुत प्रेम था। जिनके प्रति अत्यधिक प्रेम था भीष्म पितामह को, आज वही उनको बाण से छलनी बना दिया, उनके शरीर को। हाँ? तो कुरुक्षेत्र तो एक साधारण युद्ध क्षेत्र नहीं, वो तो एक धर्म क्षेत्र है। और उस धर्म क्षेत्र में पांडव लोगों के अंदर क्या इतनी भी धर्म भावना आई नहीं? तो कैसे वे लोग ऐसे कर पाए? तो इसीलिए धृतराष्ट्र संजय जी से पूछते हैं कि संजय, तू मुझे पूरी घटना क्रम बताओ, क्या क्या हुआ था, अच्छी तरह से बताओ। मेरे पुत्र और पांडवों के बीच में क्या हुआ था, क्या वे लोग किए थे, तुम उसको मुझे शुरू से सुनाओ। तो अब क्या हुआ कि संजय 10वें दिन फिर से जो है वे पीछे गए। ठीक है, पहला दिन के युद्ध में क्या हुआ था, कैसे युद्ध की घोषणा हुई थी, अर्जुन के कैसे विषाद हुआ था, और कैसे भगवान श्री कृष्ण गीता उपदेश दिए थे, ये सारी बातों को उनको सुनाना पड़ता है, क्योंकि अब संजय को लगता है कि इनको ये सारी बातें सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि कहां से अर्जुन के अंदर ये बल आया कि अर्जुन इतने बाण पितामह भीष्म के ऊपर चला पाए। ये जो भाव, ये जो वीरता, ये दृढ़ता उनके मन में कहां से आई, उसके पीछे कारण क्या है, वो यहाँ पर सुना है। ठीक है, तो अब इस श्लोक में धृतराष्ट्र जो कुरुक्षेत्र के लिए एक विशेषण का प्रयोग करते हैं कि धर्म क्षेत्र। क्यों इसको धर्म क्षेत्र कहते हैं? तो बोलते इसीलिए कि कुरुक्षेत्र का वर्णन वेद से लेके पुराण तक विभिन्न प्रकार के जो है अलग अलग श्रुतियों में इसके विशेषता के बारे में वर्णन आता है। ठीक है, कुरुक्षेत्र एक साधारण स्थान नहीं था, कुरुक्षेत्र देवताओं की यज्ञ भूमि है। ठीक है, बोलते हैं कि
शतपथ श्रुति के अनुसार कुरुक्षेत्र जो है ये देवताओं की यज्ञ भूमि है। देवता लोग उसमें बहुत ही यज्ञ किए थे पहले, ठीक है। जाबाल श्रुति के अनुसार वो जो है जीव को ब्रह्म से, ब्रह्म के साथ मिलने के लिए वो भूमि है। उस भूमि में अगर कोई भी साधक जाके तपस्या करता है वो ब्रह्म प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। पुनः वह वही मैदान है जहां कहा जाता है परशुराम जी वहीं पर संपूर्ण विश्व को क्षत्रिय शून्य कर दिया। सब क्षत्रियों को पकड़ के मारे थे और वहां पर खून की नदी बही थी। ये वही क्षेत्र है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र जो स्थान है वो कहाँ था, बोलते हैं कि तुरंतुक अरंतुक राम हृद, राम माने परशुराम हृद, परशुराम ने खून का हृद बना दिए थे क्षत्रियों को मार के। राम हृद और मचक्रुक, ऐसे जो है ये 4 स्थानों से घिरा हुआ कुरुक्षेत्र का मैदान। महाभारत के अनुसार जो है ये 4 स्थानों से घिरा हुआ बीच का जो मैदान था वो कुरुक्षेत्र मैदान था, ठीक है। तो ये वो स्थान है जिसको कहा जाता है स्यमंत पंचक क्षेत्र। इसको महाभारत में स्यमंत पंचक क्षेत्र भी कहा गया। तो ऐसे ये 4 क्षेत्र चारों तरफ और बीच में कुरुक्षेत्र, तुरंतुक अरंतुक रामहृद मचक्रुक और बीच में कुरुक्षेत्र, स्यमंत पंचक क्षेत्र इसको कहा जाता है। तो यह क्षेत्र की बड़ी प्रसिद्धि थी। पूर्व काल में देवता लोग इसमें बहुत यज्ञ किए थे, लेकिन जमीन जो था उसका बड़ा कठिन हो गया था। समय के अनुसार बहुत वो जमीन जो है हार्ड हो गया था। तो उसका नाम कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा, तो बोलते हैं कुरुक्षेत्र उसका नाम तब पड़ा ये राजा कुरु के नाम के साथ जुड़ गया। क्यों, बोले कि राजा कुरु वे एक पवित्र धर्मात्मा थे, एक पवित्र धर्मात्मा थे और उनको इस क्षेत्र की महिमा के बारे में पता था, ठीक है। तो वे जाकर के उस क्षेत्र को स्वयं ही जोत रहे थे, नित्य प्रतिदिन उस जमीन को अपने हाथों जोत रहे थे। कितना पवित्र क्षेत्र है, वहां पर वे अपने हाथों श्रम करके उस जमीन को जो है वे क्या बोलते हैं उसको, एक तो समतल और दूसरा जो है उसकी मिट्टी को नरम करना चाहते थे, ठीक है। नित्य प्रतिदिन जाके जोतते थे। तो इंद्र भगवान रोज आकर के देख करके उनके मजाक उड़ा के चले जाते। बोले क्या कर रहे हो तुम राजा, हैं? तुम अपने राज कार्य छोड़कर बैठ के यहाँ हल जोतने में लगे हुए हो, जमीन को समतल करने में लगे हुए हो। तो तब राजा कुरु उनको उत्तर देते थे कि मुझे इस भूमि की विशेषता के बारे में पता है, तो इसीलिए मैं अपना कर्तव्य स्वयं अपने हाथों इस भूमि में करना चाहता हूँ। ऐसे बार बार इंद्र आते थे, उनके मजाक उड़ाते थे और चले जाते थे। बाद में जाकर के इंद्र इस बात को देवताओं के सामने बोले कि क्या ये राजा कुरु अपने काम छोड़ करके उसी जमीन में लगा हुआ है, खुद जोत रहा है जमीन को, क्या मिलेगा उसको। तब देवता लोग इंद्र को सलाह दिए, बोले आप समझ नहीं रहे हैं, वो तो देवताओं की यज्ञ भूमि है, वो स्थान की विशेषता के बारे में राजा कुरु समझते हैं,
इसीलिए वे खुद उसमें तपस्या कर रहे हैं कि राजा होके जोतना, ये तो तपस्या हो गई। तो वे तपस्या कर रहे हैं और वे कहीं ऐसा ना हो इस तपस्या के द्वारा जो है वो उस भूमि की और जो है प्रभाव को बढ़ाना दे, जिससे कि कल होके सब लोग उसी स्थान में आकर के जो है मुक्त हो जाएंगे और कोई हमारे लिए यज्ञ नहीं करेगा और हमको कभी यज्ञ भाग फिर नहीं मिलेगा। सब आएंगे उसी भूमि में आकर के जो है साधना करके बस मुक्त हो जाएंगे, कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे, मोक्ष लाभ करेंगे और कोई यज्ञ करेगा ही नहीं। तो इसीलिए आप राजा कुरु को कुछ फल दे करके जो है आप उनको उस कार्य से निवृत्त कराइए। तब इंद्र आकर के राजा कुरु को बोले, कुरु अब तुम जो किए हो तुम्हारे कर्म अक्षय हो गया है, तुम्हारी तो मुक्ति होगी ही। साथ साथ यह भी बात है कि इस भूमि की इतनी विशेषता थी और तुम्हारे ये जो निस्वार्थ कर्म के कारण इस भूमि की विशेषता, इस भूमि का प्रभाव बढ़ गया कि इसमें आके जो कोई तपस्या करेगा, जो कोई इसमें दान धर्म देगा और इस भूमि में अगर युद्ध भी होगा और इसमें जो वीर गति को प्राप्त होंगे वे सब के सब मुक्ति लाभ करेंगे। ठीक है, ये था वो कुरुक्षेत्र जो कि कौरवों के पांडवों के पूर्वज राजा कुरु उसमें उस जमीन को जोत कर उस जमीन के प्रभाव को बढ़ा दिए थे। और इसीलिए जब पांडव और कौरवों के बीच में मनोमालिन्य हुआ और जब युद्ध का समय आया तो निर्णय लिया गया कि उसी मैदान में ही लड़ाई होगी, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है तो वहां धर्म की जीत होगी, जो होगा सही होगा निश्चित रूप से। तो इसीलिए सब लोगों ने मिलकर के निश्चय किया, जो बुजुर्ग विद्वान लोग हुए वे निर्णय लिए कि उसी कुरुक्षेत्र में ही यह धर्म की लड़ाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वो एक साधारण युद्ध क्षेत्र नहीं था, वो एक युद्ध का मैदान कदापि नहीं था, वो जो है वो एक धर्म क्षेत्र था। लोग उसमें दान धर्म करने जाते थे, लोग उसमें तपस्या करके अपना कल्याण करना चाहते थे। तो वो एक साधारण युद्ध क्षेत्र नहीं था। इसीलिए धृतराष्ट्र के मन में शंका उठती है कि ऐसा पवित्र भूमि, ऐसा जो है धर्म क्षेत्र में पांडव लोग जो कि धर्मात्मा सब लोग कहते हैं, तो ऐसी पवित्र भूमि में जाकर भी क्या उनके अंदर धर्म की भावना आई नहीं कि वे पितामह भीष्म को ऐसी दुर्दशा में डाल दिए। ठीक है, इसलिए क्या हुआ था उसको पूरी तरह से जो है धृतराष्ट्र अब जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, ऐसी बुद्धि कहां से आ गई अर्जुन के अंदर कि अर्जुन पितामह भीष्म को इतना बाण मार पाया। ठीक है, इसलिए धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाः च एव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र पांडव लोग वे लोग क्या किए थे, तुम बताओ जरा, हम पूरा सुनना चाहते हैं। ठीक है, तुम सारी बातों को मुझे सुनाओ। अब जब यह प्रश्न किए तब संजय जी उत्तर देते हैं, बोले सुनिए फिर, आपको इच्छा है तो हम आपको बताते हैं। तो संजय ने शुरू किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम्
व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो संजय ने कहा, क्या कहा उन्होंने? बोले दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, पांडव जोड़ आनीकम, पांडवानीकम, व्यूढ़ं दुर्योधनः तदा, तदा तदा माने तब, तब क्यों बोले उत्तर में? क्योंकि 10 दिन के पहले की बात है, इसीलिए संजय कह रहे हैं तब, अब की बात नहीं है ये। तब क्या हुआ था? बोले तब राजा दुर्योधनः, तब राजा दुर्योधनः, राजा दुर्योधन पांडवानीकम व्यूढ़ं दृष्ट्वा आचार्यम उपसंगम्य वचनम अब्रवीत्। बोले पांडवानीकम व्यूढ़ं, पांडव सेना के व्यूह रचना, व्यूढ़ माने व्यूह रचना, ठीक है, पांडव सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधनः आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास जाकर वचनम अब्रवीत्, यह वचन बोला था। समझ रहे? बार बार मैं इस बात को बोलती हूँ, ये घटना घट चुकी है, ये अतीत की घटना है जिसको संजय अभी बोल रहे हैं, तो इसीलिए जो है अतीत काल के क्रियापद का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये अभी हो नहीं रहा है, ये हो चुका है, जिस बात को संजय व्यक्त कर रहे हैं 10 दिन के बाद। तो बोलते हैं वचनम अब्रवीत्, यह वचन दुर्योधन ने कहा था। अब आप देखिए कि जब धृतराष्ट्र प्रश्न किए तो उन्होंने 2 शब्दों का प्रयोग किए थे, बोले मामकः पांडवाः, मेरे पुत्र और पांडव लोग, यानी उनका ध्यान था कि मेरे पुत्र का क्या हुआ, क्योंकि वे तो बड़े आसक्त व्यक्ति ना, पुत्रासक्ति में अंधा, तो इसलिए उनकी बोली में बार बार आ जाती है कि मेरा दुर्योधन का क्या हुआ, मेरे पुत्रों का क्या हुआ, ठीक है। तो उन्होंने अपने प्रश्न में मामक शब्द को पहले लाए। तो क्योंकि उन्होंने मामक शब्द को पहला लाए थे, मेरे पुत्रों के बारे में बताओ और पांडवों के बारे में बताओ, तो इसलिए संजय भी उसी क्रम में उत्तर देते हैं। एक सच्चा सेवक होने के नाते वे अपने स्वामी की बात को अक्षरशः पालन करते हैं, और धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न में वो मेरे पुत्रों की बात जब उठाए हैं, तो इसलिए सबसे पहले संजय अपने दिव्य दृष्टि से जाते हैं किस तरफ? ना कौरव की सेना की तरफ, कौरवों में दुर्योधन की क्या स्थिति है उसके बारे में पहले सूचित करते हैं। पांडवों की तरफ तो बाद में ध्यान देंगे, लेकिन पहले कहते हैं बिकॉज राजा का प्रश्न यही था। तो संजय भी उसी क्रम में उत्तर देते हैं, बोले तदा, तब पांडवानीकम व्यूढ़ं दृष्ट्वा, पांडव सेना की व्यूह रचना को देखकर आचार्य उपसंगम्य, आचार्य के निकट जाकर राजा दुर्योधन वचनम अब्रवीत्, राजा दुर्योधन ऐसा वचन कहा था। अच्छा, यहां पर आप एक और भी बात देखो, दुर्योधन तो राजा था ही नहीं, ठीक है, तो क्या ये बात संजय को पता नहीं है कि दुर्योधन तो राजा था ही नहीं? लेकिन यहां पर संजय जो है अपनी उक्ति के द्वारा
एक प्रकार से धृतराष्ट्र के जो मनोभाव है और दुर्योधन के अंदर भी ऐसा अभिमान था। यद्यपि उसके पिता सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन दुर्योधन अपने आप को राजा मानता था। और धृतराष्ट्र हमेशा सपना देखते थे कि मेरा बेटा दुर्योधन राजा बनेगा। तो इन दोनों के मनोभाव को समझते हुए संजय एक प्रकार से क्या बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हुए, ठीक है, दुर्योधन के नाम के पहले राजा शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ये एक सटायर के जैसे, राजा दुर्योधन। ठीक है, राजा दुर्योधन, दुर्योधन राजा था नहीं, लेकिन संजय कह रहे हैं कि दुर्योधन अपने आप को जैसे राजा मानता है युद्ध क्षेत्र में, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने आप को राजा समझता है, और राजा के जैसे भाव उसके अंदर दिखता है। और ऐसे भाव लेकर के वो आचार्य के पास जाता है। आचार्य कौन है ना, द्रोणाचार्य। ठीक है, तो द्रोणाचार्य के पास जाकर यह बोलता। तो व्यूह रचना क्यों देखकर, पांडवों की व्यूह रचना को देखकर क्यों ऐसी बात? तो बोले पांडवों की व्यूह रचना क्या थी उस दिन, ऐसी क्या विशेषता थी कि उसको देखकर दुर्योधन व्यथित हो गया और तुरंत आचार्य के पास जाके बोलने लगा? तो बोलते हैं देखिए, ठीक है, पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न थे, द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न, लेकिन फिर भी अर्जुन की मान्यता तो थी ही। ठीक है, तो युद्ध के पहले जब पांडव लोग बातचीत कर रहे थे आपस में, तो युधिष्ठिर ने सलाह दी। युधिष्ठिर ने कहा कि देखो, हमारे पास तो सैनिक बहुत कम है, 7 अक्षौहिणी सेना थी पांडवों के पास, 11 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों के पास। ठीक है, तो कौरवों की सेना की संख्या बहुत अधिक थी। तो इसीलिए युधिष्ठिर सलाह देते हैं, बोले कि हमारे तो सैनिकों की संख्या बहुत कम है, तो ऐसी परिस्थिति में शास्त्र कहता है, युद्ध नीति कहती है कि सूची व्यूह में जो है अपनी सेना को जो है खड़ा करना चाहिए। ये सूची व्यूह क्या होता है? सूची मुख। तो सूची मुख मतलब क्या है ना, सुई के जैसा इसका मुंह होना चाहिए। समझ रहे हैं? सुई के जैसे मुंह होना चाहिए, माने सामने तो ऐसे जो है कम दिखेगा, लेकिन पीछे फैले हुए रहेंगे। ठीक है ना, तो सुई के समान सूची मुख, एकदम जो है आगे जो है वो कम दिखेंगे, लेकिन पीछे 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 सब फैले हुए रहेंगे। हाँ, ऐसे रहना चाहिए। कहते हैं तब अर्जुन को ये बात अच्छी लगी। तब अर्जुन ने कहा ठीक है, तो फिर हम लोग आज अपनी जो सेना है उसकी जो व्यूह संरचना करेंगे, तो उसको हम लोग वज्र व्यूह में खड़ा करेंगे, वज्र के समान। तो वज्र आप लोग तो जानते ही होंगे, वज्र के जो आकार किस तरह से है। तो बोले हम वज्र व्यूह में अपनी सेना को खड़ा करेंगे। तो अर्जुन की इस बात को सब लोग मान लिए। तो पांडवों की सेना जो है पहला दिन ये वज्र व्यूह में खड़े हुए। ठीक है, तो जब वज्र व्यूह में खड़े थे और सामने तो कोई नहीं दिख रहा है, पीछे फैले हुए हैं पूरा, तो उसको देख करके दुर्योधन के अंदर भय संचार होता है कि बाप रे, ये तो पीछे तक लंबा में खड़े हैं, इतने विस्तृत लग रहा है। हाँ, इनकी जो सेना, तो उसको देख करके दुर्योधन के मन में भय संचार हुआ। तो इसीलिए वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन हुआ।
फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि वो पितामह भीष्म के पास क्यों नहीं गया, क्यों द्रोणाचार्य के पास गया? हाँ? जबकि कौरवों के सेनापति तो पितामह भीष्म थे, तो पितामह भीष्म के पास क्यों नहीं गया, क्यों द्रोणाचार्य के पास गया? इसीलिए गया क्योंकि दुर्योधन के मन में पितामह भीष्म को लेकर के कोई संदेह नहीं था, क्योंकि भीष्म पितामह ये व्रत लिए हुए थे हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे। ठीक है, हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे। इसीलिए यद्यपि पितामह भीष्म खुश नहीं थे दुर्योधन के कार्यों से, लेकिन फिर भी दुर्योधन जानता था कि वे संकल्प ले रखे हैं, व्रत ले रखे हैं, इसीलिए वे कभी कौरवों के पक्ष नहीं छोड़ेंगे। तो क्लियर हो गई बात। लेकिन डाउट था दुर्योधन को किस पर? द्रोणाचार्य पर। द्रोणाचार्य तो कोई वर्ड नहीं दे रखे थे, तो बोले ये तो हुए ब्राह्मण व्यक्ति, ठीक है, ये हुए ब्राह्मण व्यक्ति, ये कोई असलियत में कोई क्षत्रिय तो है नहीं, ये हुए ब्राह्मण, और इनका प्रेम अर्जुन के प्रति सर्वाधिक है, अर्जुन से इनको बड़ा प्रेम भाव है, तो कहीं इनके मन में अगर अर्जुन के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा, ये चल देंगे, ठीक है, ये कहीं पांडवों के तरफ चले ना जाए। तो इसीलिए दुर्योधन टटोलने के लिए कि द्रोणाचार्य के मन में क्या है, द्रोणाचार्य कैसे सोच रहे हैं, द्रोणाचार्य ठीक ठाक है कि नहीं, सो द्रोणाचार्य के मनोभाव को टटोलने के लिए दुर्योधन उनके पास जाते हैं। पितामह भीष्म के पास जाने की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह पर उसको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, लेकिन द्रोणाचार्य के ऊपर दुर्योधन के मन में डाउट, इसीलिए द्रोणाचार्य के पास जाकर के दुर्योधन जो है कहता है। तो क्या कहता है? बड़ा सुंदर जो है यहाँ पर कहता है, देखिए कैसे टॉन्ट करता है। दुर्योधन जो है आचार्य के साथ बात कर रहा है, अपने गुरु के साथ बात कर रहा है, लेकिन फिर भी वो गुरु को एक प्रकार से ताच्छल्य कर रहा है, गुरु को क्रिटिसाइज एक प्रकार से कर रहा है, ये उसके वचन में साफ नजर आता। तो क्या कहता है? बोलता है कि पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो दुर्योधन कहता है, क्या कहता है? बोलता है कि आचार्य एताम एताम पांडुपुत्राणाम महतीम चमूं पश्य, यह पांडुपुत्रों के महतीम चमूं महान सेना वाहिनी को आप देखिए, ठीक है, पांडुपुत्रों के, वो ये नहीं कहता है कि चाचा के, ठीक है, उसको अगर कहना था तो वो पांडवों की सेना कह सकता था, लेकिन पांडुपुत्रों का कहना ये भी जो है गलत तरीका है, बोलने का तरीका गलत है। तो कहता है कि पांडुपुत्रों के महान सेना को आप देखिए, ठीक है, और फिर वो सेना किससे सुरक्षित है? तो बोलते हैं
कि व्यूढ़ान तव धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण, बोले कि पांडवों की सेना की जो व्यूह रचना है, तव धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण, आपके जो बुद्धिमान शिष्य जो कि द्रुपद के पुत्र हैं, उनके द्वारा व्यूह रचना की हुई है। और उस महान पांडवों की सेना को जो कि व्यूह से रचित है, उसको आप देखिए। ठीक है, तो बोलते हैं कि आपके बुद्धिमान शिष्य के द्वारा द्रुपद के पुत्र, द्रुपद के पुत्र कौन थे ना? धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न। तो क्यों आखिर ऐसा दुर्योधन ने कहा? द्रुपद पुत्र क्यों कहा? क्यों धृष्टद्युम्न नाम नहीं लिया डायरेक्टली कि धृष्टद्युम्न ने ना? ऐसा नहीं कहकर वो इतना घुमाकर क्यों बोला कि द्रुपद पुत्रेण? गुरु द्रोणाचार्य के साथ बात कर रहा है, क्योंकि वो जान रहा है, उसको डाउट है कि द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति कहीं प्रेम संचार ना हो जाए, तो इसीलिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के मन में युद्ध की इच्छा को, ठीक है, और जो पूर्व शत्रुता कि वो जो भाव को, ज्वाला को वो पैदा करना चाहते थे। तो वो क्या पूर्व शत्रुता है? तो बोले द्रोण और द्रुपद ये दोनों भरद्वाज मुनि के यहाँ पढ़ने के लिए गए थे। भरद्वाज मुनि के ये दोनों शिष्य थे। गुरुकुल आश्रम में जब ये दोनों पढ़ते थे, तब दोनों में बहुत बढ़िया माने बंधुता थी। और द्रुपद हमेशा बोलते थे, मित्र यहाँ से लौटने के बाद तो मैं तो क्षत्रिय घर से हूँ और मेरे पिता राजा हैं, तो मैं तो राजा बनूंगा, और आप तो ब्राह्मण कुल से आए हो, कभी अगर कोई जरूरत पड़े तो मेरे पास जरूर आना, मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, ऐसे द्रुपद कहते थे। बाद में वही हुआ। गुरुकुल आश्रम में पढ़ाई जब खत्म हो गई, द्रुपद जो कि राजा पृषत के पुत्र थे, और वे बाद में पृषत के बाद द्रुपद राजा बन गए। उत्तर पांचाल देश के द्रुपद राजा बन गए। और राजा बनने के पश्चात इधर क्या है ना, द्रोणाचार्य एक गरीब ब्राह्मण थे। उनकी दरिद्रता इस हद तक थी कि वे अपने एकमात्र पुत्र की दूध की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। उनके पास एक गाय तक भी नहीं थी। इतने दरिद्र थे। कभी कभी वे क्या करते थे ना, चावल के घोल करके, या क्या बोलते हैं, खड़ी क्या चीज जो है उसकी जो है घोल बना के वो बेटा को जो है पिला देते थे। ठीक है, लेकिन उनके पास दूध नहीं था बेटा को पिलाने के लिए। तो उनकी पत्नी हमेशा इस बात को उल्लेख करती थी कि आप कहते थे कि राजा द्रुपद आपके मित्र हैं और वे आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप उनके पास जाके एक गाय क्यों नहीं मांगते हैं? आप ज्यादा कुछ तो नहीं, एक गाय मांगिए, कम से कम हमारे बेटा को दूध पिलाने के लिए हो जाए। तो बहुत बार सुनने के बाद द्रोणाचार्य सोचे कि ठीक है, मैं जाता हूं अपने मित्र के पास। और द्रुपद के पास जाकर जब उन्होंने उस पुरानी बातों को उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आप मेरी मदद कीजिए, आप राजा हैं, मैं गरीब ब्राह्मण हूं और आपका मित्र भी हूं, तो आप मेरी मदद कीजिए। द्रुपद हंसी में उड़ा दिए, भूल गए थे वो सारी बातें। और द्रुपद जो है उनको बोले, एक राजा का एक गरीब ब्राह्मण के साथ क्या मित्रता, कैसी मित्रता? ठीक है,
तो जब राजसभा में वे इनकी मजाक उड़ाए, ये बात द्रोणाचार्य को पसंद नहीं आई। द्रोणाचार्य इस बात को मन में रखे थे और बाद में आकर के उन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिए पांडव और कौरवों। क्षत्रिय वंशी राजकुमारों को वे जो है अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देते थे। तो इनकी शिक्षा की जब समाप्ति हुई तब इन लोगों ने कहा कि गुरुजी बोलिए, हम लोग क्या गुरु दक्षिणा देंगे? तब द्रोणाचार्य ने पांडवों से कहा कि तुम लोग जाओ, जाकर के द्रुपद को बांध के ले, अगर सीखे हो अस्त्र शस्त्र विद्या तो दिखा दो कि क्या सीखे हो, मैं चाहता हूं द्रुपद को बांध के ले आओ। तब लड़ाई में सचमुच में द्रुपद हारे और द्रुपद को बांध के ले आए। और द्रुपद जब सामने द्रोणाचार्य को देखे, आश्चर्य में पड़ गए, बात उनको याद आ गई, बदला ले रहे हैं द्रोणाचार्य। तब उन्होंने कहा कि क्या मांगते हो द्रोण, तुमको क्या चाहिए बताओ। तो अब द्रोणाचार्य पीछे नहीं हटे, बोले मुझे आधा राज्य चाहिए तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा आधा राज्य में लूंगा। तो बातें तो बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन जो भी हो बाद में, लेकिन द्रुपद के अंदर फिर द्वेष भावना बढ़ी, ठीक है। तो द्रुपद को ये बात अच्छी नहीं लगी और द्रुपद सोचने लगे कि अब मैं क्या कर सकता, उनको अपमान बोध हुआ। तो तब उन्होंने चाहा कि मेरा एक ऐसा पुत्र हो जो कि द्रोणाचार्य को मारने वाला, ठीक है। उनके और भी पुत्र थे, लेकिन वे एक बड़ा शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करना चाहते थे जो कि द्रोणाचार्य जैसे युद्ध विद्या में निपुण, ऐसे माने क्या बोलते हैं, ब्राह्मण को मार सके। तब उनको लगा कि साधारण तरीके से पुत्र नहीं मिल सकता, ऐसा पुत्र, इसके लिए तो विशेष तरीका चाहिए। तब वे गए कहाँ, बहुत जगह पूछे कि कौन मुझे ऐसे शक्तिशाली पुत्र, कोई विशेष यज्ञ आदि अनुष्ठान करा के मेरे लिए प्राप्त जो है करा सकते हैं। बहुत जगह गए, सब ब्राह्मण लोग हाथ उठा दिए, बोले ये तो हमसे संभव नहीं। लास्ट में उनको पता चला याज उपयाज नाम के दो भाई है और दोनों बड़े जो है उच्च कोटि के पुरोहित हैं, उनको विभिन्न अनुष्ठान पता है और वे कर सकते हैं। तो उपयाज के पास गए और जाकर के 1 साल तक उनकी सेवा किए द्रुपद, और करके उनको सेवा से प्रसन्न किए, करके अपनी मनोइच्छा व्यक्त किए उनके सामने, मैं आया हूं कि आप मुझे यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा एक ऐसे शक्तिशाली पुत्र दीजिए जो कि द्रोणाचार्य के हत्यारा बनेगा। पर उन्होंने कहा कि मैं ऐसे कार्य नहीं करता हूं। द्रुपद बोले कि मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, आपको बहुत धन में दूंगा, बहुत सारी गाय मैं आपके आश्रम के लिए दूंगा, मैं सब कुछ धन धान्य से पूरा कर दूंगा, आप मेरे लिए ये कार्य कर दीजिए। उपयाज बोले कि मैं दक्षिणा लेके इस तरह के कार्य नहीं करता हूं, मैं नहीं कर, लेकिन हाँ मैं बता सकता हूं तुम्हारे लिए कौन ये कार्य को कर सकता है। तो बोले मेरे बड़े भाई याज के पास तुम जाओ, उनको धन की जरूरत है, तो इसीलिए आप उनके पास जाओ, हो सकता है वे दक्षिणा लेकर तुम्हारे लिए ऐसे अनुष्ठान करते हैं। तब द्रुपद गए याज के पास, उनके भी 1 साल सेवा किए और अंत में याज उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए तैयार हुए और वे आकर के यज्ञ किए, और उस यज्ञ कुंड से, उस यज्ञ से ही जो है धृष्टद्युम्न निकले, उसी यज्ञ से द्रौपदी भी निकली, ठीक है। तो धृष्टद्युम्न निकले, तो जो धृष्टद्युम्न निकले क्योंकि यज्ञ से, और उसी समय आकाशवाणी हुई कि द्रुपद तुम्हारा ये बेटा तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेगा।
ये जो इच्छा लेके तुम पुत्र संतान प्राप्त किए हो इस यज्ञ से, वो इच्छा तुम्हारी इस बेटा से पूर्ति। तो द्रुपद बहुत प्रसन्न हो गए। अब वही बेटा, आप सोचिए, ये एक विरल दृष्टांत है महाभारत में कि द्रुपद यज्ञ से धृष्टद्युम्न को प्राप्त किए थे द्रोणाचार्य को मारने के लिए। द्रोणाचार्य का हत्यारा है धृष्टद्युम्न, ये बात तो चारों तरफ फैल गई है। लेकिन इसके बाद भी द्रुपद जानते थे युद्ध विद्या में ऐसे कुशली गुरु द्रोणाचार्य के अलावा विश्व में कोई नहीं थे, और इसीलिए उन्होंने धृष्टद्युम्न को, द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को युद्ध विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास भेजा। ध्यान देना इस बात को। और द्रोणाचार्य ब्राह्मण होने के नाते जो अपना नियम है, वो नियम को उन्होंने पूरा किया कि क्षत्रिय राजकुमारों को वे शिक्षा देते थे, जो उनके निकट में आते थे उनको अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देते थे। इसलिए जब द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न भी आया, उसको भी उन्होंने ग्रहण किया, ये जानते हुए भी ये मेरा हत्यारा, लेकिन उसको भी उन्होंने युद्ध शिक्षा दी। महाभारत में ऐसे ऐसे सब दृष्टांत है, ऐसी ऐसी कथाएं हैं जो कथाएं रोंगटे खड़े कर देती है। ऐसे विरल दृष्टांत ये महाभारत में प्राप्त होता है। तो द्रोण जो है धृष्टद्युम्न को सारी युद्ध विद्या सिखाए थे, और वही धृष्टद्युम्न आज पांडवों की तरफ से खड़े हैं और पांडवों के सेनापति होकर, पांडवों की सेना के रक्षक बन के वही व्यूह रचना किए हैं। और दुर्योधन इसीलिए द्रोणाचार्य के अंदर ये द्वेष भाव को पैदा करने के लिए, उनके अंदर युद्ध भावना को तीव्र करने के लिए द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं कि तव धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण, आपके बुद्धिमान शिष्य, जो आप ही से युद्ध विद्या ग्रहण किया है, और द्रुपद के पुत्र है जो आपका हत्यारा है। आप देखिए पांडवों की जो महान सेना की व्यूह रचना, वो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा हुई है। आप जरा उसको देख लीजिए। मैंने शत्रु का दर्शन कराना चाहता है युद्ध क्षेत्र में। युद्ध के मैदान में द्रोणाचार्य जब धृष्टद्युम्न को देखेंगे, उनके अंदर क्रोध अग्नि प्रज्वलित होगी, उनके अंदर द्वेष भावना पैदा होगी। तो इसीलिए द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन इस तरह से कहा। ठीक है, केवल इतना नहीं कहा, इसके साथ साथ पांडवों के कुछ प्रमुख वीर जो खड़े थे, उन प्रमुख वीरों को दिखाते हुए, सूचित करते हुए कि कौन क्या है, उनके नाम लेकर जो है दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताता है। तो देख लीजिए आप कौन कौन सब पांडवों की तरफ खड़े हैं। ठीक है, तो कौन है वो सब, उसको हम लोग फिर अगले सप्ताह के सत्संग में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना, समय हो चुका है, तो फिर हम लोग अगले सत्संग में मिलेंगे, फिर आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो फिर हम बृहस्पतिवार को मिलेंगे। बृहस्पति और शुक्रवार ये 2 दिन हम लोग भगवद गीता के लिए मिलेंगे। धन्यवाद सभी को। गोविंद 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 गिरिधारी, गोविंद 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 गिरिधारी, गोविंद 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 गिरिधारी, श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन विहारी, श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन विहारी,
गोविंद 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 गिरिधारी, गोविंद 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 गिरिधारी, गोविंद गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी, गोविंद गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी, गोविंद गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी, गोविंद गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी, गोविंद 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 गिरिधारी, गोविंद 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 गिरिधारी, श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन विहारी, 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 गोविंद 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 गिरिधारी, गोविंद 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 गिरिधारी, गोविंद गिरिधारी, गोविंद गिरिधारी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सभी को हरिओम। हरिओम। हरिओम।